नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए, बट ये जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। 11 से 20 सितंबर की पूरी एनर्जी स्लेट करूंगी, तो जितनी हद तक पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। देखो, हर किसी के साथ में फुल्ली हर चीज़ रिलेट करेगी, कोई जरूरी नहीं है। एंड मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग करना चाहते हो, लाइफ की किसी भी पड़ाव में अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर। व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या लगन की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज एज अ कपल्स में, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस, आप क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो 11 से 20 सितंबर। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं 11 से 20 सितंबर कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। हार्ट ब्रोकन फेजेस, सिचुएशंस, कुछ चीज़ों को लेके चाहोगे वो नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, या किसी के वजह से थोड़ा सा आप स्टक हो सकते हो। चलिए देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। माय गॉड, आपकी फीलिंग्स टू मच हाई रहेगी। लव पाना चाहोगे, लव के रिगार्डिंग सोच ज़्यादा हाई रहेगी आपकी। आप अगर कहूँ तो अपनी फ्रेंड सर्किल में खुद को एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। कुछ सेरेमनी हो सकता है कि कुछ लोग अटेंड करते हुए दिख रहे हो। इन दौरान सेलिब्रेशंस का माहौल हो सकता है घर परिवार में कुछ लोगों के लिए। पर जो भी है, कुछ लोग अगर कहूँगी रिलेशनशिप में दो दो पर्सन को डील कर रहे हो, तो एट अ टाइम किसी एक को मैनेज करने में असमर्थ रहोगे, ये तो कहूंगी। या किसी से अगर चाहोगे कि वो पर्सन आपको ज्यादा टाइम दे, तो उस जगह पे आपकी वैल्यू थोड़ी कम हो सकती है। बाकी अगर कहूँ तो आपकी फीलिंग्स टू मच हाई रहेगी। एंड फ्रेंड सर्किल में भी खुद को ज्यादा इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हो। बट बहुत कुछ होते हुए कहते हैं ना कि भाई आउटपुट क्या निकल रहा है, तो वो चीज़ों में आप, आपकी सिचुएशंस मुझे या तो किसी के वजह से स्टक होती हुई दिख रही है, या कुछ चीज़ें आप चाहोगे जो आपको उस वे में उस हद तक मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। आपका डुअल फेजेस रहता हुआ दिख रहा है, डुअल पर्सनालिटी दिख रहे हो आप मुझे। मतलब सबके सामने तो कुछ और हो, एंड अकेले में जब रह रहे हो तो कुछ और हुई हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं स्कॉर्पियो के पार्टनर की कैसी रहेगी एनर्जीज, फीलिंग, सिचुएशंस कैसी रहेगी स्कॉर्पियो के पर्सन की, स्कॉर्पियो के पार्टनर की, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये आपसे ज्यादा मैच्योर मुझे दिख रहे हैं, तभी मैं कहूंगी आपकी एक डुअल पर्सनालिटी की वजह से इनको थोड़ा सा आप हर्ट कर सकते हो। भले आपको पता चले ना चले, आप इनसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करो, लेकिन आप इनको कुछ हद तक जाने अनजाने हर्ट कर सकते हो। एंड ये अगर कहूँ तो आपसे ज्यादा मैच्योर भी दिख रहे हैं, अपने अर्निंग पे भी ज्यादा काफी ज्यादा करियर ओरिएंटेड भी दिख रहे हैं, हेल्पफुल भी दिख रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़े है, ऐसा कोई सीन नहीं दिख रहा है। नॉर्मल कन्वर्सेशन हेल्दी दिख रहा है। बट कहते हैं ना कि आप बहुत बाहरी लोगों में आप खुद को बहुत इन्वॉल्व करके रख रहे हो, लेकिन जो टाइम अपने पर्सन को देना चाहिए उतनी हद तक नहीं दे रहे हो। एंड जब आप अकेले हो तो चाहोगे कि इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करो, तो ये कुछ चीजों में कंट्रोल भी कर सकते हैं पर्सन अपनी भावनाओं को। इनको लग सकता है कि जब ये अवेलेबल होते हैं तो आप इनको उस वे में टाइम नहीं देते हो, रिजेक्टेड सा महसूस कर सकते हैं ये पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, एरीज, लियो एंड स्ट्रियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या 12 के 12 राशियों में से पर्सन हो सकते हैं। बट मुझे फीमेल की एनर्जी ज्यादा हाई दिख रही है। मेल भी पर्सन हो सकते हैं, बट फीमेल्स अगर हम उम्र या यंगर से अगर आप डील कर रहे हैं तो उनसे ये वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ एक्शंस, क्या कोई मेजर एक्शंस रहेगा, क्या इन दौरान कोई एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन, एक्शंस लेंगे। अगर किसी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले पर्सन से अगर मेल या फीमेल से अगर आप डील करते हैं, मेल एल्डर या हम उम्र वाले, फीमेल अगर यंगर या हम उम्र वाले से अगर डील करते हैं, तो इनके तरफ से टिट फॉर टैट भी हो सकता है। जब आप इनसे कुछ उम्मीदें रखें तो उस वे में ये कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, तो उस वे में एक्शंस हो सकती हैं। या ये अपनी बातों को रखना ज्यादा चाहेंगे, कुछ चीजें बात मनवाना भी चाहते हैं, तो उस वे में एक्शंस। लेकिन कहूंगी ये ज्यादा कुछ एक्शंस लेने के चक्कर में अनएक्सपेक्टेड कुछ चीजें कर सकते हैं या घट सकती हैं।
चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में, क्या है आउटकम, क्या है इस एनर्जीज का। दोनों में कहते हैं ना कि यहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, या जब आप अवेलेबल हो, ये नहीं, वही मैं कहूंगी यहाँ पे ना, अपने रिश्ते को बचाने की जरूरत है बाहरी लोगों से ज्यादा। आप अगर पर्सन की तरफ में ज्यादा जुड़े रहो, या उनको वैल्यू दो, उनको टाइम दो, तो वो रिश्ते के लिए ज्यादा बेटर है। तभी मैं कहूंगी, आप जब आप चाहोगे ना कि ये चीजें करें, तो आप हार्ट ब्रोकन हो सकते हो। आई थिंक एज अ गाइडेंस, कम्युनिकेशंस करें एंड इनके तरफ में ज्यादा ध्यान दें, अवेलेबल रहें। चलिए देखती हूँ क्या है अब। सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए क्या है। फर्स्ट अगर कहूँ तो यंगर पर्सन, 12 के 12 राशियों में से सोशल मीडिया से हो सकता है कि ये अननोन पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं कि प्रोफाइल डीपीज अच्छी लगी तो चलो टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं उस वे में। मतलब ये कहा, या इसकी अगर कहूँ तो मुझे मैच्योरिटी वाली लव नहीं दिख रही, कि उस वे में नहीं, बस डेटिंग रिलेशनशिप कह सकती हूँ कि सर्चिंग। दूसरा अगर कहूँ तो मुझे ये पर्सन काफी टाइम से आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं मनी वन, एंड ये नेक्स्ट कुछ जाना चाहते हैं, तो उस वे में शायद ये कनेक्ट करें। एरिस लियो इंस्ट्रियस, मेल पर्सन की वाइफ फीमेल भी हो सकती है, बट मेल की वाइफ ज्यादा हाई दिखती हैं, हम में से हो सकते हैं ये। चलिए देखती हूँ, अगर आते हैं जुड़ते हैं तो किस वे में जुड़ा रहेगा लंबे वक्त तक, जुड़ाव कैसा रहेगा लंबे वक्त तक, यूनिवर्स मुझे बताएं। यहाँ तो कहूंगी अगर ये पर्सन जुड़ते हैं ना, शायद काफी हैंडसम हो, अट्रैक्टिव हो या ब्यूटीफुल हो, जो भी है, तो ये जुड़ेंगे तो यहाँ पे लंबे टाइम तक डेटिंग कहूंगी, मैरिज तो नहीं, डेटिंग जरूर रहेगा। दूसरा अगर कहूँ तो यस, ये पर्सन जैसे भी रीच आउट करते हैं, आप दोनों के बीच में एक हेल्दी कन्वर्सेशन, या कहूंगी हेल्दी टाइम, काफी टाइम तक डेटिंग चलता रहेगा, एंड फिर कहूंगी शायद आप लोग मैरिज की भी प्लान्स कर सकते हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में आपकी एनर्जीज, देखते हैं कि क्या है। जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंट क्या है, जिंदगी में क्या है, क्या चल रहा है, क्या चाहते हो आप। या तो आप जिनको पसंद करते हैं वो पर्सन आपको वैल्यू नहीं देते हैं, तो रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है, या कहूंगी कोई थर्ड पार्टी इश्यूज की वजह से चीजें नहीं हो पा रही है, या आपका जो क्रश है वो किसी और को पसंद करता है, तो वो सिचुएशंस किस लोगों की हो सकती है। या रिश्ता बार बार आता है तो टूट जाता है, कुछ लोग वैसे सिचुएशन में हो सकते हो। तो जो भी है, थोड़ा सा दिल दुखा हुआ है फिलहाल आपका, टूटे हुए हो, या कहूंगी अभी आप सिंगल हो, लेकिन पास्ट का कोई अगर लव था तो उसकी वजह से भी थोड़े से डिप्रेस्ड मुझे दिख रहे हो। आई थिंक अपने इंट्यूशंस पे वर्क करने की जरूरत है आपको, ज्यादा बुझे हुए ना रहें, क्योंकि ज्यादा आप अगर नेगेटिव खुद को करके रखोगे तो आसपास चीजें नेगेटिव ही क्रिएट होती हैं, एंड जो भी कुछ अच्छा भी अगर आने वाला है तो वो भी चीजें नहीं। या कहूंगी आप किसी से जेलस भी हो सकते हो, यस। जो भी है देखो, खामखा की चीजों को सोच के ना टेंस मत करो माइंड को। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर्स जरूर करें, एंड कुछ लोग जो हाइप्स देते हैं वो भी दोबारा जरूर दें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।